आज दोपहर थाना अगौता के शरीफपुर भैंसरौली गांव में हत्या की एक घटना हुई है, जिसमें इरफान नाम के 22 वर्षीय युवक की गोली लगने से मृत्यु हो गई है तथा उसके परिवार का एक अन्य सदस्य पैर में गोली लगी है जो इंजर्ड है। इस प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त पक्ष के लोग और जो मृतक पक्ष है, इनकी नाई की दुकान है जहां बाल कटवाते थे। इन्होंने पैसे नहीं दिए थे। आज जब अभियुक्त पक्ष के समीर, शाहिद, साकिब आदि ने जो मृत पक्ष है इसके परिवार के लोगों से बाल काटने के लिए कहा घर आकर के, तो उन्होंने बाल काटने से इस आधार पर मना कर दिया कि आपका पुराना बकाया काफ़ी है और आप पैसे नहीं देते हैं, बाल नहीं काटूंगा। इसी बात को लेकर इनके बीच में आपस में कुछ कहासुनी हुई और अभियुक्त समीर द्वारा घर में जो लाइसेंसी असलहा रखा हुआ था, राइफल, उसका इस्तेमाल करते हुए फायर किया गया, जो उससे इरफान को और इमरान को गोली लगी। इरफान की मृत्यु हो गई और इमरान की स्थिति खतरे के बाहर है। इसमें उल्लेखनीय यह है कि दोनों पक्ष, अभियुक्त पक्ष और वादी पक्ष, एक ही धर्म समुदाय के हैं, एक ही गांव के हैं और आपस में पड़ोसी हैं। एक इसमें बात यह निकल के आ रही है कि कतिपय समाचार ग्रुपों में ब्लॉक प्रमुख के बेटे की हत्या के रूप में इस घटना को प्रचारित किया जा रहा है, जो पूरी तरह तथ्यहीन है। मृतक की मां का नाम जीनत है, जो कभी ब्लॉक प्रमुख नहीं रही है, तथा इसके पिता का नाम मुश्ताक है, वो भी कभी ब्लॉक प्रमुख नहीं थे। और इस प्रकरण में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 4 अभियुक्तों को नामित किया गया है, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष दोनों की गिरफ्तारी के लिए अथक प्रयास जारी है। आज सुबह तड़के थाना जहांगीराबाद के जटवाई गांव में एक 38 वर्षीय महिला अनीता, वाइफ ऑफ मुकेश प्रजापति, इसकी गोली मार करके हत्या की गई है। महिला दूध का काम करती थी, दूध बेचने का काम करती थी। एक अभियुक्त, जो मुख्य अभियुक्त है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जो कहानी निकल के आई वो शुद्ध रूप से प्रकरण झाड़ फूक तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें इसी का एक पड़ोसी व्यक्ति चरणजीत उर्फ चिंटू नाम है, 20 साल का लड़का है, जिसके पिता की गत वर्ष मृत्यु कैंसर से हो गई थी। उसके दिमाग में ये वहम बैठ गया कि पिता की मृत्यु का कारण महिला है। इसी ने कोई इसके खिलाफ तंत्र मंत्र कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। इस प्रतिशोध की आग में वो निरंतर जलता रहा और उसी ने मैनेज करके कुछ अपराधी पैसे पे उसने तलाशे और 2 लाख रुपए देने की बात की, 50,000 का भुगतान किया। 3 लोगों को मैनेज किया गया। वो तीनों 1-2 दिन दूध लेने के बहाने इसके घर आए और आज फिर उसी बहाने जब आए तो उन्होंने जो है गोली मार के महिला को हत्या कर दी। इसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 2 अन्य अभियुक्त और पड़ोसी चरणजीत उर्फ चिंटू प्रजापति की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।